देश की सरकार के मुखिया की बात करें या केंद्र सरकार के मुखिया की बात करें, क्या इन लोगों ने जमीन पे जाके हल चलाया है? किसान क्या होता है कभी खेत में जाके काम किया है? तो इन्हें पता ही नहीं है। ये तो उद्योगपतियों के हाथों में खेल नहीं है। भैया, लोकतंत्र में अपनी बात को मनवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है धरना प्रदर्शन, जो इस देश में चल रहा है। पर योगी जी कह रहे हैं कुछ कर्म ऐसे करें इन्होंने, इनकी ज़िंदगी में हमेशा धरना ही करना रहा बस। देखो, कर्म हमने करें या उन्होंने करें, ये तो आने वाले 2022 में पता लग जाएगा कि किसके कर्म कैसे हैं। अगर वो कर्म योगी थे तो ये किसान बैठा क्यों है? बात कर ले आके किसानों से। आखिर डर कैसा है किसानों के बीच आने का? किसान कहाँ मान रहे हैं वो आपको? किसे? आपको सरकार किसान मानने को तैयार नहीं? अरे भाई साहब, हम भी तो उन्हें नहीं मान रहे कि वो नेता हैं, हम भी तो कह रहे हैं वो उद्योगपतियों के चाटुकार हैं। हम कहाँ मान रहे हैं? प्रदेश में और केंद्र में सरकारें चल रही हैं, हम भी तो कह रहे हैं उद्योगपतियों के दलाल बैठे हुए हैं। वो लोग उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाते हैं, केवल उद्योग की बात करते हैं। वो किसान की बात नहीं करते। जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, उस कृषि प्रधान देश की तो बात ही नहीं करते ये लोग। ये तो केवल बात करते हैं अडानी अंबानी की, बात करें एयरपोर्ट बेचने की, बात करें रेल बेचने की। ये तो सिर्फ सौदागर हैं, सौदा करना आता है इन्हें। तो आपकी सहूलियत के लिए कर रहे हैं ना सारे कदम जो उठाए जा रहे हैं? किसके? आपकी सहूलियत। अरे भैया, अगर हमारी सहूलियत होती तो हम यहाँ बारात घर में थोड़ी बैठे होते आज हरौला के में। ये बारिश में थोड़ी ये कई हजार आदमी जो भीज रही हैं, ये पागल थोड़ी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। ये इन लोगों की कमियां तो हैं। आपकी दिक्कत तो आज की है नहीं, फिर से कई सालों से आपकी दिक्कत है। देखो, हमारी समस्या है 40 सालों से, और आप इतिहास उठा के देखें, 40 सालों से समस्या इसलिए है कि यहाँ जो नेता रहे, यहाँ जो जनप्रतिनिधि रहे, चाहे सांसद रहे हो विधायक रहे हों, वे जो है भाजपा के रहे, उन लोगों ने कभी यह काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ के लोकल को कभी टिकट दिया ही नहीं। हमेशा बाहरी को यहाँ लाकर उतार दिया जाता है। उस बाहरी को यही पता नहीं है कि कौन सा गांव कहाँ बसता है। उसे यही पता नहीं है कि गेहूं जो पेड़ में लगा या बेल में लगा है। वो केवल गूगल बाबा पे सर्च करने वाले नेता हैं, बाकी कुछ नहीं है वो। तो सॉल्यूशन कैसे है? दिक्कत सरकार में है या फिर किसानों में है? दिक्कत है सरकार में, सरकार की नीति में, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनमें। दिक्कत है इनके दिमाग में, जो ये सोच कर बैठे हैं कि केवल इस देश की जनता जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर तुम्हें वोट देती रहेगी। हिंदू मुसलमान से पेट नहीं भरता, काम करना होता है। हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना दिया योगी जी ने। किस चीज में? धरना प्रदर्शन में। आप फिर भी सड़कों पर उतर रहे हैं। हम कह रहे हैं धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। आप हर जिले को उठाए, तहसील को उठाए, किसान आए दिन ज्ञापन लेके खड़ा है, आए दिन धरना प्रदर्शन दे रहा है। ये इनको मुबारक हो कि इस देश की जनता को, इस देश के किसान को, अन्नदाता को ये एकजुट जो कर रही हैं, और इन पर 2022 में वो भारी पड़ेगा। गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी, यूपी में विकास की गंगा बह रही है, अपराधी छोड़कर भाग। आजकल तो विकास की गंगा की बात कर रहे हो। अभी कल ही मैं देख रहा था मीडिया के माध्यम से कि आपके लेबर चौक पे जो है पानी इतना भर रहा था, चाहे योगी जी उसमें आराम से बोट भी चला सकते। कह सकते हैं कि नोएडा में हमने देखिए लखनऊ की तरह एक रिवर फ्रंट हमने रोड पे तैयार कर दिया। स्मार्ट सिटी है तो। क्या स्मार्ट सिटी बना रही है सरकार? अजी ऐसी स्मार्ट सिटी है, धरे राखें, ये पता लग जाएगी ना कैसी स्मार्ट सिटी बना रही। ये रहवे ना, इनके लक्षण ना दिख रहे रहने के। 4-5 महीने बाद चुनाव होने हैं यूपी में जी। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल बनना है? आप भी खास यूपी से आते हैं, आंदोलन में हमेशा रहते हैं। देखिए, यूपी की जो हवा चल रही है वो इस समय मौजूदा सरकार के विरोध में है। रीज़न है कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक संवाद की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी यहाँ क्षेत्र की जनता से कोई संवाद नहीं करती, केवल चंद चाटुकारों के यहाँ जाना, उनके यहाँ चाय पीनी, बैठ कर। आते हैं नोएडा में योगी जी, आते हैं। आप बता दीजिए, आप स्वयं मीडिया वाले हैं, कितनी बार किसानों के साथ वार्ता की है योगी जी ने? कितनी बार? पिछले 31 तारीख से 5 दिन यहाँ लगातार जो है किसानों को जेल भेजा गया। क्या यहाँ के सांसद को दिखता नहीं है? पेपर नहीं पढ़ते वो, मीडिया नहीं देखते? क्या यहाँ के विधायक जी नहीं देखते? क्यों नहीं आए वो आज तक हरौला के बारात घर में? क्यों आके नहीं पूछा कि जब हमने काम कर दिया तो क्यों बैठे हो तुम? आखिर कहे तो सही, गिनवाए तो सही अपना काम। असल में काम हुआ ही नहीं तो जनता के बीच में आए किस मुंह से? लेकिन आप पिछले 10 महीने से लगातार आंदोलन चल रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल मामला हो या चाहे देश का कोई भी मामला हो किसानों को लेकर संबंधित, सरकार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस पर आंदोलन का? देखिए, सरकार अभी जो इस अहंकार में बैठी है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार हैं, तो 2022 में इन्हें पता लग जाएगा कि आप कितने पूर्ण बहुमत की सरकार हो।
इन्होंने खूब कोशिश करा किसानों को नकली किसान बताना, सब कुछ करना। किसान ने पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा चुनाव प्रचार के लिए गए थे, केवल यही तो कहा था कि भैया किसान के हित वालों को वोट देना, जो किसान का हित कर रहा है उसे वोट मत देना। साफ हो गए। तो वो तो आप भी कह रहे हो आप लोग, वो हम अभी भी कह रही हैं। तो इन्हें जरा सोचना चाहिए कि वोट मत देना चाहिए किसी कि जो हालात वहाँ हुए हैं इनके, वही हालात आने वाले राज्यों में जो चुनाव होंगे वहाँ होंगे। बेहतर है अपनी आंखों को खोले और किसान से संवाद करे। जो किसान का विरोधी होगा हम उसका विरोध करेंगे, जो किसान हित में काम करेगा वही अब इस देश में राज करेगा। कल योगी जी ने एक बयान दिया अपना, सीतापुर में उन्होंने कुछ चीज़ों का अपना जी किया कि अगर सपा की सरकार होती है, बसपा की सरकार होती तो क्या राम मंदिर बन पाता? ये बताइए, आप एक राम मंदिर बना दीजिए और इस उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उस राम मंदिर में भेज दीजिए। क्या सभी को वहाँ रोजगार मिल जाएगा? क्या सभी का पेट वहाँ का प्रसाद खा के भर जाएगा? मानते हैं सभी के अपने अपने इष्ट देवता होते हैं, सभी धर्म अलग अलग तरीके से अपने इष्ट देवताओं को पूजते हैं। उसी तरीके से हम भी 2-4 काम तो बताइए। योगी जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। किसका? योगी जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। योगी जी ने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें। आप जिस नोएडा को एशिया का सबसे टॉप कहा जाता था, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है सबसे भ्रष्ट निकाय। किसकी उपलब्धि है? सरकारों की उपलब्धि है ना। गड्ढा मुक्त सड़कें थी, सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए। किसानों की आय दुगनी बात करने की थी, आय दुगनी हुई ना हुई, लेकिन किसानों के यहाँ जो सरसों पैदा होती थी उसका तेल आपको अपनी रसोई में जरूर 200, 180, 90 रुपये लीटर मिल रहा है, वो जरूर दुगना हो गया है। जो पेट्रोल 70 में था वो दुगना हो गया है। जो सिलेंडर 400, 450 का था वो 950 का हो गया है, वो दुगना हो गया है। रोजगार तो दिए 4 लाख। क्या रोजगार दिया? रोजगार दिया, मैं कह तो रहा हूँ रोजगार इन्होंने दिया। हम लोगों को रोडों पर बैठा दिया, ये रोजगार दिया। हम आंदोलन कर रहे, ये रोजगार दिया। हमें बना दिया आंदोलन जीवी, ठीक है। हम लोगों को बना दिया इन्होंने भूमाफिया। नए नए नाम दे रहे, चिंता ना करें, हम भी आपको एक जोर का झटका धीरे से 2022 में देंगे। हल निकल पाएगा लगता है? देखो हर समस्या का समाधान होता है और उसका पहला काम होता है संवाद करना। सरकार के पास है समाधान? सरकार के पास है ना समाधान। सरकार आज कहे कि तीनों बिल वापिस, तो किसान वापिस हो जाएगा। समाधान है ना। और सरकार तो योगी जी कहें कि नोएडा के किसानों के जो घरों को गलत अर्जित कर लिया था, जहाँ हैं जैसे हैं ऐसे रहेंगे। यही किसान जो बैठे हुए यही जय जयकार करते हुए जाएंगे। काम तो करिए। समस्या हल होगी किसानों की। देखिए, जिस तरीके से हमारा आंदोलन जारी है, अपना हक लेके रहेंगे और हमें उम्मीद है कि हम अपना हक लेके रहेंगे। लेकिन पिछले 43 साल से यही तो हो रहा है आंदोलनबाजी। देखिए, आंदोलनबाजी हो रही है। जो भी यहाँ पे प्राधिकरण के जो आला अधिकारी हैं, इन्होंने अपने दलाल पकड़ रखे हैं, गाँवों में छोड़ रखे हैं। वो इनको ही प्लॉट बिकवा देते हैं, भोले भाले किसानों को झूठ बोल के उनकी पेमेंट तक भी नहीं हो पाती हैं और ऊपर से ही अपना प्लॉट लगा लेते हैं और लगा लेते हैं अपने साइड में। 43 साल से नोएडा में जो बिल्डरों की समस्या है, जो गांव वालों के जो मकान तोड़ दिए जाते हैं अवैध निर्माण के नाम पर, उसमें कहाँ दिक्कत है? क्यों वो सुलझे नहीं है मामले? देखिए सुलझाना तो उनके हाथ में है। नोएडा प्राधिकरण, मैंने बताया ना आपको कि नोएडा प्राधिकरण दलाल पाल रखे हैं। वो दलाली काम नहीं करने देते, वही चुगली चपाटी करते हैं और इनको पैसा चाहिए, ये पैसा लेते हैं और अपना उल्टा सीधा काम करते हैं और गरीब लोगों के किसान लोगों के मकान तोड़ देते हैं। जिसका मुआवजा नहीं उठा है उसको भी तोड़ते हैं और अवैध बता के खतरा खाते नंबर उल्टे सीधे बता के वहाँ ज़मीन तोड़ने चले जाते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? जनप्रतिनिधि इनको जरूरत ही नहीं है काम करने की, क्योंकि उनको तो ऐसे ही बोलते हैं कि हमें तो वोट ऐसी मिल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो नोएडा के किसान है ना, 2 बार मुआवजा ले चुके हैं। किसने लिया? 2 बार लिया। कोर्ट चले गए हैं। कोई 1-2 को दिया होगा, बाकी तो हमको तो दिया ना भाई। हम तो कैसे ही हैं, एक बेरा दे दिया छुट्टी। अच्छा, हाँ जी। कहते हैं कि अवैध निर्माण कर रखा है किसानों ने। किसी ने नहीं कर रखा। किसी की ये पटवारी तहसीलदार जो भी यानी बेमतलब के लगा देते हैं। किसी को कोई खेत है उसमें कर दिया, लोग अतिक्रमण कर लिया। हाँ जी, पैसा तो अतिक्रमण हटेगा। अधिकारी कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी आबादी घेर रखी है किसानों ने, मूल काश्तकार हैं, उनको 450 वर्ग मीटर प्रति बाली के हिसाब से दी जाएगी। हाँ जी, कर रखा, फिर भी उसमें वो लगा देते हैं, करके भी नहीं मानते। अवैध निर्माण, फिर भी अवैध निर्माण लगा देते हैं। हमारा केस में ऐसी है। अच्छा। 332 में सब कुछ करके 400, 450 का कर फिर भी उसमें अवैध निर्माण लगा दिया। योगी जी, दिक्कत कहाँ है? किसान पिछले 43 साल से यही समस्या झेलते आ दिक्कत रहे हैं। भ्रष्टाचार की है।
पैसा चाहिए उन्हें, बस अच्छा, पैसा मिल जाएगा सारे काम हो जाएंगे। फिर दे दो ना। मैं अपने प्लॉट को बेच दूं पार्टी को, तुरंत निकल जाएगा। अच्छा, ये है। मतलब दलाल लिप्त हैं इसमें। हाँ, दलालों का तो खेल ही है। लेकिन लोग कहते हैं कि सबसे जो धनी ये जो है नोएडा प्राधिकरण है पूरे उत्तर प्रदेश में है ये, इसमें भ्रष्टाचार से धनी हो रहा है ये। और हमारी 280 रुपया मीटर के हिसाब से ली है, लाखों रुपया मीटर से बेच रहे, धनी कौन होगा? लेकिन ये प्राधिकरण कहाँ विकास है बताओ? सड़कें बना रहे हैं वो काफी किसकी बना रहे? विकास विकास गाँव में जाकर देखो, कहाँ उसमें जितने इतने पानी भर जाए जब बारिश हो, ये विकास है? यहाँ बहुत सारे किसान संगठन है नोएडा में, वो सभी जाते हैं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर लेते हैं, समस्या के हल क्यों नहीं हो पाती है? भाई मीटिंग करते हैं वे अपना जी एक मीठी गोली होंगे ना, वो दे देते हैं, उनका फिर आना बात है कि जस रहे। क्या दम नहीं है इनकी बातों में? किसमें? प्राधिकरण की बात में है ही ना कुछ भी। नहीं, किसानों की किसान क्या करें? वो पूरा जी अपना अमला लगा दे भी उनके पीछे जी। किसान समस्या का हल कैसे निकलेगा? किसानों का हल तो अथॉरिटी निकाले, उनके प्लॉट दे दे, आबादी का निस्तारण कर दे, ये है बस, और क्या है? यहाँ जो किसान है क्या इनको जो वोट नहीं चाहिए क्या नेताओं को? इनको पता नहीं, बतेरी बाहर की पब्लिक है, कहाँ चाहिए? जो यहाँ के विधायक हैं बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, राष्ट्रपति बीजेपी के, प्रधानमंत्री बीजेपी के, और ये कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार किसानों की सरकार, किसान तो बहुत परेशान हो गए। वे भाजपा वाले जवाब देंगे भाई, क्या कर रहे हैं? नारा कैसे देखते हैं आप उनका? भाई नारा तो लगा हुई है, सब पार्टी लगा हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, अमल कौन करे ये बताओ?